इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन की वजह क्या है, इसकी बेस क्या है। वाटसन और क्रिक मॉडल ने ये कहा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, विच मीन्स दैट वन स्ट्रैंड जब बेस पेयरिंग है तो एडेनिन मैचेस टू थाइमीन एंड साइटोसिन ऑलवेज मैचेस टू गुआनिन। यानी एक स्ट्रैंड जो है वो अपने एडजेसेंट, अपने सामने वाले स्ट्रैंड को कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहलाते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंटरिटी जो है, वाटसन और क्रिक ने ये कहा कि इट इज़ द बेस फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर डीएनए का मॉलिक्यूल अनजिप किया जाए, यानी इसको अनट्विस्ट कर दिया जाए, और जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके दरमियान बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं, देन दे आर एक्सपोज्ड टू द सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ, ये फिर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे विद एक्सपोज्ड बेसिस। और अब ये जो एक्सपोज्ड बेसिस होंगी ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एडेनिन थाइमीन को अट्रैक्ट करेगी, साइटोसिन गुआनिन को। तो इस तरह से इस कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग की वजह से डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डुप्लेक्स के सेपरेट हुए हैं, वो नया डॉटर स्ट्रैंड एक्वायर करके तो डीएनए का मॉलिक्यूल डेवलप कर देंगे। इस किस्म की डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है सेमी कॉन्जर्वेटिव। सेमी कॉन्जर्वेटिव मीन दैट वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, पेरेंटल स्ट्रैंड दो हैं, जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और दूसरा स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड जो होगा इट विल बी न्यू। इस रेप्लिकेशन में दो जो सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन है, दोनों जो पेरेंटल डुप्लेक्सिस हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड जो हैं दे एक्ट एज अ मोटल और मोल्ड, और ये नए न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करके एक डॉटर डुप्लेक्स जो है वो बिल्ड कर देंगे। तो ये आपने एक ये चीज़ भी बतानी है कि in this type of replication primary structure is conserved and secondary structure is disrupted. Well, primary structure is linear sequence of DNA nucleotides. DNA nucleotide की ऊपर से नीचे जो तरतीब है, जो सीक्वेंस है, स्टे जी, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज कॉन्जर्व्ड एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज डिसरप्टेड इन सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये आप देख सकते हैं पेरेंटल डुप्लेक्स, पेरेंटल डीएनए इज सेपरेटेड, दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं एंड न्यू स्ट्रैंड इज एक्वायर्ड बाय ईच ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड। तो इस सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन में आप ये कह सकते हैं कि जो डीएनए का डॉटर मॉलिक्यूल बनेगा, इस डीएनए के डॉटर मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड तो इसका पेरेंटल है, जो अदर दूसरा स्ट्रैंड है वो इसने नया स्ट्रैंड जो है वो एक्वायर किया है। The other model of DNA replication is called conservative model. इसके अलावा भी सेमी कॉन्जर्वेटिव के अलावा भी दो मॉडल हैं. वन ऑफ देम इज़ conservative model. According to this model, parental DNA remains intact and generates the copies of DNA copies consisting of entirely new DNA molecule. और उसके बाद एक और मॉडल है जिसे आप कहते हैं डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. इस अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये डिस्पर्स हो जाता है. इट इज़ ब्रोकन इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो टू फॉर्म अ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल. ये आप ऐसे देख सकते हैं, पेरेंटल डुप्लेक्स सेपरेट नहीं होता, इट रिमेन्स इंटैक्ट, इट जनरेट्स मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल. और उसके बाद आपके सामने ये है डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन. आप देख सकते हैं पेरेंटल डीएनए जो है इट ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स, और ये फ्रेगमेंट्स जो हैं देन दे जॉइन इन डिफरेंट मैनर टू फॉर्म डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल. तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मिसेल्सन और स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने ये बताना है आपने कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है इट इज़ ऑफ सेमी कॉन्जर्वेटिव टाइप. तो डीएनए के जो रेप्लिकेशन के ये जो तीनों हाइपोथेसिस हैं दे वर इवेलुएटेड बाय मिसेल्सन एंड स्टॉल इन 1958. तो इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में दो बैक्टीरियल ग्रुप्स यूज़ किए.
वन ऑफ द बैक्टीरियल ग्रुप वाज ग्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग नाइट्रोजन 15, और ये नाइट्रोजन 15 वाज द हैवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन एंड इट बिकेम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द basis of bacterial DNA. After several generations, the DNA of these bacteria was separated and its डेंसिटी वाज फाउंड, और ये पता चला कि N15 बैक्टीरिया की डेंसिटी N14 बैक्टीरिया से ज़्यादा है, बिकॉज पैरेलल इन्होंने जो है वो N14 कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन 14 मीडियम जो है, नॉर्मल नाइट्रोजन जो है उसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही थी। तो दोनों बैक्टीरियल ग्रुप्स का डीएनए जब इन्होंने कंपेयर किया तो पता चला फर्स्ट के N15 बैक्टीरिया जो हैं देयर डीएनए वाज डेंस एज कंपेयर टू N14 बैक्टीरिया। एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये किया कि इन्होंने N15 बैक्टीरिया जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए टू N14 मीडियम एंड देन देयर डीएनए वाज कलेक्टेड एट डिफरेंट टाइम्स। तो इन्होंने डीएनए की डेंसिटी कैसे डिटरमिन की? फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिसॉल्व द डीएनए इन सीजियम क्लोराइड एंड स्पन इट एट अ वेरी हाई स्पीड इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में इनको बैक्टीरियल डीएनए को सीजियम क्लोराइड में डिसॉल्व करके इसको सेंट्रीफ्यूगेशन इसकी की, और डीएनए स्ट्रैंड ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़ गॉट सेपरेटेड। इस सेंट्रीफ्यूगेशन के नतीजे में डीएनए के मुख्तलिफ डेंसिटी के स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। तो डीएनए जो था, जो कम डेंसिटी वाला डीएनए था, इट वाज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ, ये सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा था, और जिससे डीएनए की डेंसिटी ज़्यादा थी वो इसके जो है वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल हो गया। तो डीएनए जब इन्होंने N15 से N14 मीडियम में ट्रांसफ़र किया, देन इट वाज कलेक्टेड एट वेरियस इंटरवल। सबसे पहले तो इन्होंने जो डीएनए कलेक्ट किया राइट आफ्टर ट्रांसफ़र, इट वाज फाउंड टू बी ऑल डेंस। इसकी डेंसिटी, ये सारे का सारा डीएनए जो था इट वाज ऑल डेंस। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो डीएनए कलेक्ट किया आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, यानी 20 मिनट बाद, तो इस डीएनए की जो डेंसिटी थी इट हैड डिक्रीज टू अ वैल्यू इंटरमीडिएट बिटवीन N15 एंड N14 डीएनए। तो इसकी जो डेंसिटी थी, जो कि 20 मिनट के बाद डीएनए इन्होंने कलेक्ट किया, उसकी डेंसिटी इंटरमीडिएट थी बिटवीन N14 एंड N15। आपको पता है N15 इज़ डेंसर डीएनए एंड N14 इज़ लाइटर डीएनए। तो 20 मिनट के बाद इन्होंने कहा फर्स्ट राउंड ऑफ बैक्टीरियल रेप्लिकेशन, तो डीएनए जो कलेक्ट हुआ its density had decreased to a value intermediate between N14 and N15. After the second round of DNA replication was completed, जैसे ही DNA replication का दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, two density classes of DNA were obtained। इनमें से एक थी intermediate और दूसरी थी N14। ये आपके सामने मिसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट है। इसमें आप देख सकते हैं बैक्टीरिया N15 मीडियम में इनकी डेंसिटी, डीएनए की डेंसिटी ज़्यादा है। N14 मीडियम में जो बैक्टीरिया है इनकी डेंसिटी जो है ये लाइटर डीएनए है N14 का, आप देख सकते हैं। तो जो इंटरमीडिएट डीएनए आ रहा है वो आपके पास आया है फर्स्ट राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बाद। इसको कहते हैं हाइब्रिड डुप्लेक्स। और जब आप कहते हैं सेकेंड राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज कंप्लीटेड, तो इसका मतलब ये जो हाइब्रिड डुप्लेक्स है ये रेप्लिकेट कर रहा है। और इस रेप्लिकेशन के नतीजे में आप देख रहे हैं कि जो हाइब्रिड डुप्लेक्स जब रेप्लिकेट करता है तो इसने जो नए स्ट्रैंड इसने एक्वायर करने हैं वो इसने अपने सराउंडिंग मीडियम से एक्वायर करने हैं, विच इज़ N14। तो फिर इन्होंने अपने इस रिज़ल्ट को कैसे एक्सप्लेन किया? इन्होंने ये कहा कि जैसे ही डीएनए का फर्स्ट राउंड रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ है, यानी 20 मिनट के बाद, डॉटर डीएनए जो था इट वाज अ हाइब्रिड विच पोजेस्ड वन हैवी स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंट मॉलिक्यूल एंड वन लाइटर स्ट्रैंड। जो हैवी स्ट्रैंड है वो पेरेंटल मॉलिक्यूल का है, वो N15 का है, और जो लाइटर स्ट्रैंड है वो इन्होंने एक्वायर किया है अपनी सराउंडिंग से। और व्हेन दिस हाइब्रिड डुप्लेक्स रेप्लिकेटेड, ये हम बात कर रहे हैं डीएनए के सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन की। तो इसके नतीजे में
जो हैवियर स्ट्रैंड है N15 स्ट्रैंड है उसने भी N14 एक्वायर करना है, और जो N14 स्ट्रैंड था हाइब्रिड डुप्लेक्स का उसने भी N14 ही एक्वायर करना है, बिकॉज ये जो सराउंडिंग मीडियम था वो N14 था। तो इस तरह से इन्होंने ये प्रूव किया, ये कंफर्म किया कि वाटसन और क्रिक मॉडल ने जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी की बात की है उसी के बिहाफ पे डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करते हैं एंड इट रेप्लिकेट्स इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।